लड़का लोग जाता है ना पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में, तो कहती है कि हम भी जाएंगे। तो ये कैसे जाएगी, इसके पापा पैसा ही नहीं देता है तो सरकारी स्कूल में पढ़ती है। बहुत रोती है पुलिस बनने का, लेकिन बाप का इसके ऊपर साया नहीं है। किंग अपन पापा तो हिला नहीं के बना इस तरह के मम्मी। हाँ, बच्ची के पालन पोषण करे नहीं, एक गांव में बनिहारी करे नहीं, हमारे मम्मी और हमारे पापा करे। थाने पे गए थे तो बोल रहे हैं लोग ये सब ड्रामा है, भागो यहाँ से। ड्रामा लग रहा है पुलिस को। जी, यहाँ पर एक जिंदगी खराब हो गई या पुलिस वालों को ड्रामा लग रहा है? हाँ। पापा के लगे रहे के मन करता। हाँ। पापा के आइले देख ले बड़ू ना बनिहारी करला हम करे नहीं, तब जाकर हमनी के एक बेरा खानी सनाच। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। विदेशी पति के पत्नी को छोड़ने के बाद यहाँ पर पत्नी एक मजबूर है, एक बकरी पाल कर अपना जीवन यापन बच्चे के साथ चलाती है। यहाँ पर देख सकते हैं 8 साल पहले शादी हुआ था, इस समय पति द्वारा इसे छोड़कर दूसरी के साथ शादी कर लिया गया था। यहाँ पर 2 साल साथ में रहा और उसके बदला कर मैके में छोड़ दिया और उसके बाद विदेश में चला गया। वहाँ से वादा किया मैं वहाँ से आऊँगा तो तुम्हें लेकर अपने घर पर आऊँगा, लेकिन वहाँ से आया तो चोरी छिपे जाकर वो दूसरी लड़की से शादी कर लिया और यहाँ पर एक बच्ची को पैदा करके एक बेसहारा अपने पत्नी को यहाँ पर फुटपाथ पर छोड़ दिया है। ये मामला गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाने का है। फुलवरिया थाने का एक गांव है और यहाँ पर देख सकते हैं एक महिला उदास बैठी हुई है, रो रही है। प्रशासन थाने की चक्कर लगा रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। जी, मेरा शादी हुआ था 2015 में और काजीपुर गांव में हुआ था। मेरा ससुर का नाम है अब्रे आलम, मेरा पति का नाम है अली इमाम और मेरा सासू का नाम है शकीला। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग बार बार बोलते हैं कि आप लोग भागा भागी का छोड़ा छोड़ी का न्यूज लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पत्नी मजबूर है। हम लोग क्या करें? बार बार फोन कर रही है, पुलिस प्रशासन थाने की चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। हर सरकारें, हर पुलिस प्रशासन बोलती है महिला फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पर थाने पर जाने के बाद पुलिस प्रशासन सुनती नहीं है। महिला थाने में भी जाती है, वहाँ पर भी कोई नहीं सुनता है। पति के द्वारा चोरी छिपे दूसरी से शादी कर लिया गया, वो अपने जीवन यापन में व्यतीत हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक पत्नी को बेसहारा छोड़ दिया है 8 साल पहले शादी करने के बाद। हमारा शादी हो गया ना तो बोल रहा था कि इसके माँ बाप कुछ भी नहीं दिया है, ये सही शादी कर दिया। तो हमारे अब्बू ना एक बाइक दिए कि जाने दो, हमारे लड़की को दिक्कत नहीं करेगा लोग, लेकिन उसके बाद से भी वो लोग दिक्कत करने लगे। बाइक ले लिए तब भी दिक्कत करने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। यहाँ पर देख सकते हैं पत्नी को छोड़ दिया है पैसे की लालच में। अगर पैसे शादी के बाद पैसे की मांग करने लगा, बाइक की मांग करने लगा, लेकिन माँ बाप जो गरीब है कहीं से पैसा इकट्ठा करके बाइक इसके पति को, अपने बेटी के पति को दे तो दिए, लेकिन फिर भी पति द्वारा इसे छोड़ दिया गया। दूसरी शादी कर लिया है, इसीलिए हमको नहीं लेके जा रहा है और नहीं बच्ची को फोन करके पूछता है, नहीं कोई खर्चा देता है, नहीं हमारे ससुराल को कोई आता है। अगल बगल आप पूछ सकते हैं, इतना दिन बीत गया कोई नहीं आया मेरे ससुराल से और ये बच्ची को भी नहीं पूछा, नहीं कुछ दिया। बात वगैरह कुछ भी नहीं करता है, नहीं कुछ नहीं करता है। अब तो शादी कर लिया। इस समय खर्चा कौन देता है, कहाँ से चलता है? हमारे माँ बाप देता है। हमारे माँ जाती है दूसरे के गांव में, जाके मुस्लिम गांव में काम करती है, किसी का चावल फटकती है, कुछ भी काम करती है। हम भी बनिहारी करते हैं। यहाँ पर बकरी है, बकरी हम भी रखे हैं, चराते हैं, हम भी बनिहारी करते हैं। बहुत मजबूर है। यहाँ पर देख सकते हैं एक मजबूर पत्नी के आंखों में आंसू देख सकते हैं, जहाँ पर पति द्वारा छोड़ दिया गया है बस दहेज के लालच में, पैसों के लालच में। दहेज नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पर एक पत्नी को यहाँ पर बेसहारा करके छोड़ दिया गया है। ये भी इनकी जो माँ है इस समय जाती है बनियारी करती है दूसरे घर, बर्तन धोती है, चावल फटकती है। ये भी जाती है दूसरे घर बनियारी करती है, तब इनका खर्चा चलता है। यहाँ पर बकरी भी पाल रखी है, आप देख सकते हैं। इसी के सहारे ये अपने बच्ची को भी पाल रही है कि बकरी रखी हुई से बेचकर इसका जीवन यापन चलेगा। पढ़ाई करती है बेटी? नहीं पढ़ाई करती है। हमारे गांव के लड़का लोग जाता है ना पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में, तो कहती है कि हम भी जाएंगे। तो ये कैसे जाएगी, इसके पापा पैसा ही नहीं देता है तो सरकारी स्कूल में पढ़ती है। बहुत रोती है, ठान देती है, बोलती है कि हम नहीं पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में, हम प्राइवेट में जाएंगे, जिद करती है। तो मजबूरी है कि सरकारी में पढ़ रही है। कहती है कि हम कुछ बनेंगे पढ़ करके।
क्या बनेगी? एक बाप पैसे की लालच में अपने छोटी बच्ची को छोड़ दिया। अगर छोड़ना ही था तो पैदा नहीं किया होता, एक बच्ची, संबंध नहीं बनाया होता, या ऐसे घर में शादी नहीं किया हुआ तो होता। यहाँ पर गरीबी देखकर यहाँ पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उसके बाद लाकर इस घर में फेंक दिया और उसके बाद दूसरी वाली से शादी कर लिया। तलाक वगैरह कुछ नहीं हुआ है। आप लोग के तो धर्म में, मुस्लिम धर्म में तलाक होने के बाद शादी होता है, या बीबी जी होती है, पत्नी होती है, वो जब कहती है आप दूसरा शादी कर लीजिए तब होता है। नहीं नहीं, हमारे पति विदेश में था तो कैसे तलाक हो जाएगा? मुखिया जी तो यही बोले, मुखिया सरपंच की, तुम्हारे पति जब तक नहीं आएंगे विदेश से तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, जब आएगा तब तक इंतजार करो तुम। देख सकते हैं कानूनन ये अपराध है। तलाक भी नहीं लिया, अगर इस्लाम धर्म से भी लिया जाएगा तो यहाँ पर भी बिना तलाक के या बिना पत्नी के सहमति से पति दूसरा शादी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही है। थाने पे गए थे तो बोल रहे हैं लोग ये सब ड्रामा है, भागो यहाँ से। ड्रामा लग रहा है पुलिस को। जी। यहाँ पर एक जिंदगी खराब हो गई है, पुलिस वालों को ड्रामा लग रहा है। हाँ, हम बहुत वहाँ पर जीत गए, हम मजबूर हैं, हम कहाँ जाएंगे बच्ची लेके? तो कह रहा है कि वो शादी कर लिया, तुम भी कर लो, ऐसे बोल रहा है लोग। और हम मजबूर में दौड़ते रहे, कहीं कुछ नहीं हुआ तो घर बैठ गए। पिताजी आपके क्या बोलते हैं? हमारे अब्बू क्या बोलते हैं? हमारे अब्बू बोलते हैं कि हम तो बैठ गए हैं, हम पैसा कमाते तब ना भाई मदद करते हैं? नहीं, मेरे 2 भाई हैं, बहन? 3 बहन है। कोई मदद नहीं करता है, नहीं। सब अपने जिंदगी सुधारने जी, में लगे। त्योहार के दिन भी मेरे भाई लोग नहीं कहता है कि चलो तुम खा लो, मेरे भौजाई लोग भी नहीं कहता है। बहुत मजबूर है, क्या पता है। एक पत्नी के लिए पति ही सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर पति द्वारा यूज करने के बाद छोड़ दिया गया है फुटपाथ पर। ये भी इस समय मजबूर हो गई है, अपने में ही घर में ये मजबूर है जीवन यापन करने के लिए। एक भाई भी यहाँ पर पति द्वारा छोड़ने के बाद भाई भी नहीं पूछता है। माँ बाप का छोड़िए, जो माँ बाप एक पैसा इकट्ठा करके शादी किए थे कि जिस घर में जा रही है वहाँ मेरी बेटी की जीवन यापन सही से गुजर जाएगा, लेकिन वहाँ पर पति गंदा निकल गया, पति दहेज लालची निकल गया, दहेज दानव निकल गया और यहाँ पर एक पति को छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रही है। जाइए फिर से वहाँ पर FIR करिए। नहीं सुन रहे। एक बार और गए थे ना तो वो कह रहा है कि जाओ पैसा लेके आओ, तो पैसा मांग रहा है। जी, तो हम बोले कि हमारे घर तो पैसा नहीं है, हमारे अब्बू नहीं कमाते हैं, हम कहाँ से पैसा ला कर देंगे? तो कह रहे हैं बिना पैसे कुछ होता है क्या? तो हम बकरी एक बेचे थे तो 2000 रुपया मिला था, तो हम उनको ले जा करके किसको दी? वहीं पर एक थे मोटा करके, उन्हीं को पैसा दे दिया। कह रहे हैं हम जाते हैं उसको पकड़ के ला। अब यहाँ पर दरोगा साहब को सरकारी पैसे से पेट नहीं भरता है, तो यहाँ पर जो FIR करने जा रहा है और वो भी मजबूर औरत, एक पत्नी FIR करने के लिए जा रही है, फिर भी वहाँ पर SI द्वारा यहाँ पर पैसा मांगा जा रहा है। ये भी एक बकरी अपने बच्ची के लिए पाल रखी है, जो बच्ची की जीवन यापन करेगी, अपना जीवन यापन चलाएगी। इसमें से एक बकरी को बेच कर ले जाकर 2000 रुपया दी। उसके बाद क्या हुआ? नहीं सुनवाई हुआ। बोले हैं कि हम जाके पकड़ के लाते हैं, लेकिन नहीं पकड़ के लाए, कुछ नहीं किया, आकर के बैठ गए। और जाना था हमारे ससुराल तो गए थे, इधर से भी पैसा ले लिया होगा, उधर से भी पैसा ले लिया। मुखिया जी के द्वार पर बैठ करके वहीं से आ गया। पापा याद पड़ेलन बाबू? हाँ। बात करेलन तारा से? ना। मन करेला उनकरा लगे जाए के? हाँ। फोन ना करेला, ना बुलावेला ना। यहाँ पर देख सकते हैं हौसी पति द्वारा दूसरे पत्नी को घर में इस समय लाकर बैठा दिया गया है, लेकिन एक पत्नी को जिसके साथ 2-3 सालों तक रहा, एक बच्ची पैदा कर दिया, उसके बाद यहाँ पर बेसहारा छोड़ दिया है। बकरी पाल कर यहाँ पर जीवन यापन चलता है। और यहाँ पर जो इसकी माँ है, इनकी जो माँ है, जाती है बनिहारी दूसरे के घरों में, दूसरे गांव में करती है। ये भी जाकर बनिहारी करती है, अपने बच्ची को सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। किस स्कूल में पढ़ते हो बाबू? हिंदू में, सरकारी में। हाँ। का बने का बता रहा? पुलिस। यहाँ पर देख सकते हैं बच्ची का सपना है पुलिस बनने का, लेकिन बाप का इसके ऊपर साया नहीं है। किंग बनबू पापा तो हिला नहीं के बने इस तरह के मम्मी। हाँ। मम्मी के लगे तो पैसा नहीं खेता रहे तो काजी बनाए नहीं करा के पुलिस अपना बेटी के। हम तो पेट पाले में हैरान बने तो कहती है बनाए बकरी कपड़ा लाता पर्व त्योहार के चाहे खाना पीना, हम एकदम हमारे माँ बाप बनिहारी करला हम करे नहीं, तब जाकर हमनी के एक बेरा खानी सनाच किंग पढ़ाई में करत। ई कहेली जब थाना पुलिस हम जात रहनी हनु तो ई देखले बड़े तो कहत रही मम्मी नहीं खेलो नहीं सुना हम बड़ होके हम तो पुलिस बने।
शर्म करना चाहिए उस पुलिस प्रशासन को जहां पर जाती है न्याय की गुहार के लिए, जहां पर न्याय दिलवाने के लिए पुलिस प्रशासन थाने में बैठती है, सरकारें बैठवाती है, जहां पर पब्लिक के पैसों से वहां पर सैलरी उन लोग को मिलता है कि जनता का सुने, न्याय दिलवाए। लेकिन यहाँ पर एक बेसहारा प्रताड़ित की हुई महिला पत्नी जाती है थाने पर, लेकिन वहाँ पर पैसा मांगा जाता है। एक बार तो ये गई बकरी बेचकर पैसा भी दे आई, लेकिन वहाँ पर जिसने पैसा लिया वो उस पार्टी के द्वारा भी पैसा लेकर वहाँ पर थाने पर बैठ गया। लेकिन इस समय न्याय इन लोग को नहीं मिल रहा है। हर सरकारें बोलती है, प्रशासनें बोलती है कि लेडीज फर्स्ट है, लेकिन यहाँ पर लेडीजों की, औरतों की कुछ सुना नहीं जाता है। और क्या करबू बेटी बाबू, कोई में पढ़े लू, मास्टर पढ़ावे लो। हाँ। इसका सपना है पुलिस बनने का, लेकिन आप भी सोच सकते हैं जिसके ऊपर पिता का साया नहीं है वो कैसे पुलिस बन सकती है। एक माँ का साया है, लेकिन माँ मजबूर है यहाँ पर बकरी पालकर अपना जीवन यापन करती है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि एक बेटी का जो सपना है माँ यहाँ पर पूरा कर पाए। पापा के लगे जाइबू? हाँ। फिर बोलो, अगर बोलिए तो जाइबू ना? हाँ। पापा के लगे रहे के मन करता? हाँ। पापा के आज ले देख ले बड़ू ना। पापा से क्या कहे चाहता रू? बोला अम्मा के बुला के ले जा, हम तो पुलिस बना। अगर इस वीडियो देखने के बाद भी उस पति को अगर थोड़ा सा भी शर्म है तो यहाँ पर अपने बेटी को और पत्नी को घर लेकर जाए। यहाँ पर कुहू कुहू कर दोनों रो रहे हैं कि कहीं भी जा रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं पुलिस प्रशासन का भी, लेकिन वहाँ पर कोई इस समय सुन नहीं रहा है। बेसहारे की तरह यहाँ पर पड़ी हुई है। और जो प्रतिनिधि लोग हैं, मुखिया लोग हैं, बीच में न्याय दिलवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पैसा लेकर या कुछ भी करके इसे वहाँ से डरा धमका कर भगा दिया जा रहा है। केहू साथे बेरा नहीं कह देता ना, केहू जाना नहीं खेलो दे। बकरी चरा के हम ए बच्ची के पालन पोषण करेनी, एक गांव में बनिहारी करेनी। हमार मम्मी और हमारे पापा करे लालो। हमारा अब्बू से चलन ना जाला, हमारे मम्मियों के बीमारी बटे, तब वही गानी करे लालो। ना करे लालो तो हमनी के भूखा रहे के पड़ेला। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरे औरत की चाहत ने यहाँ पर बच्चे को और एक पत्नी को कहाँ पर पहुँचा दिया है, फुटपाथ पर छोड़ दिया है। रोने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर छोटी सी बच्ची रो रो कर बोल रही है कि मेरा पापा है, मुझे लेकर चले, पढ़ाए कि मैं पुलिस बन जाऊँ। वो पुलिस बनने की चाहत वहाँ पर जगी जब मम्मी पुलिस के पास गई। वहाँ पर पुलिस वाले सुने नहीं, तब ये देखी तो बच्ची बोली कि मैं पुलिस बनकर दिखाऊंगी, न्याय दिलाऊंगी। लेकिन बेसहारा है, किसी का हाथ नहीं है कि ये भी इसको भी कोई पुलिस बना सके। अब देखते हैं आगे पुलिस प्रशासन क्या करती है या समाज के लोग क्या करते हैं। एक पत्नी को, एक मजबूर औरत को, एक बच्ची को न्याय दिलवाते हैं या ऐसे ही दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।